वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और नियर अराउंड हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन का अलग टाइप होगा जिससे आप अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई काम को ए आपका 60 डेज में करता है, एक वॉल को ए 60 डेज में बनाता है, बी 40 डेज में बनाता है और सी की हेल्प से मतलब तीनों किसी वॉल को 8 डेज में बिल्ड करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। तो वो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120, 60, 40, 8 का। देन आप एफिशिएंसी निकालेंगे मतलब पर डे वर्क। तो ए ने 2 यूनिट काम किया एक दिन में, बी ने 3 यूनिट काम किया एक दिन में और तीनों मिलके 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। 15 8 जा 120, 43 जा 120, 62 जा 120। नेक्स्ट अब आपको सी निकालना है कि सी कितने दिन में वॉल को बनाएगा। तो ए भी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। तो सिंपली ए कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, 10 यूनिट। आप सी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि सी आपका 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ए एंड बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं और ए सी 10 दिन में करते हैं। अब आपको निकालना है कि सी अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 60, 12 5 जा 6 10 जा एंड 10 6। अगर हम तीनों का पर डे वर्क निकालें कि तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो ए बी सी ए सी, तो इन तीनों को प्लस करेंगे बट वो ए भी 2 हो जाएगा, बी भी 2 हो जाएगा और सी भी 2 हो जाएगा। तो हमने 2 यहाँ पर इनिशियली लिख लिया और तीनों का एडिशन लिखा तो क्या आया हमारे पास 21। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 10.5 यूनिट्स वर्क करेंगे और इसको हम 21/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है कि सी ने कितने दिन में, अकेले ने कितने दिन में 60 यूनिट्स वर्क किया होगा। ए बी का हमें पता है एक दिन में 5 यूनिट किया होगा, तो हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 10.5 - 5 दैट इज 5.5। अब हम 60 को 5.5 से डिवाइड करेंगे और इवैल्यूएट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12/11 दैट इज 120/11, 10/11। आप सिंपली इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं मिक्स्ड में हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ एफिशिएंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ए किसी काम को 21 दिन में करता है, ठीक है, और बी 40% मोर एफिशिएंट है ए से। तो सिंपली हम सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी देख लेंगे। बी आपका 40% एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 7 होगी। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ए 10 एफिशिएंसी है तो बी की 14 होगी, 40% ज़्यादा है तो इसको कट करेंगे हम तो 5 और 7 ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया। और हमें पता है कि टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। तो इसकी एफिशिएंसी ए की कम है तो इसको 7 टाइम लगेगा और बी को 5। अब हमें ए का दिया हुआ है कि 21 डेज लगते हैं। तो अगर हम अपने रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 7 की वैल्यू 21 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15। 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको तो हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए 21 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 105
21 5 जा एंड 15 7। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप 12 से। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आएगा आपका 8 3/4। तो आप ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क दिया हुआ है कि ए 25% वर्क 12 डेज में करता है, बी 2/5 वर्क 16 डेज में करता है, ऐसे सी और डी के बारे में भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में जब आसानी रहती है जब आप फ्रैक्शंस की वैल्यूज, आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन लर्न होती है। तो कोई बात नहीं, अगर आज लर्न नहीं है तो हम इसको भी बताएंगे लर्न करने का वे, एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आप ऐसे देख सकते हैं कि 25% वर्क अगर 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 100% वर्क कितने दिन में होगा? सिंपली 4 टाइम्स हो गया ना 25% का, 4 टाइम्स 100%। तो अगर आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 48। तो आपका ए 48 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। इसी तरह से बी का निकाल सकते हैं, 2/5 ऑफ वर्क मतलब 2 यूनिट वर्क 16 डेज में किया तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे? 16/2 इंटू 5 40 डेज। सी में 3/4 वर्क किया 27 डेज में और कंप्लीट वर्क 4 है आपका, तो 27/4 इंटू 3 27 इंटू 4 और डिवाइड कर देंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 36 डेज। डी आपका 32 डेज में 66 2/3% वर्क करता है। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो 2 यूनिट काम 32 डेज में करता है तो 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 48 डेज में। तो आप यहाँ पर 48 डेज लिख देंगे। अब हमसे पूछा गया था कि कौन सबसे पहले काम को कंप्लीट कर लेगा, तो जिसने सबसे कम दिन लिए होंगे वही आपका सबसे पहले काम को कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे कम दिन सी ने लिए हैं, इसीलिए सबसे पहले सी कंप्लीट करेगा वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ इस टाइप का है कि एक पर्सन कितने दिन काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई दूसरा पर्सन लीव कर देता है वर्क बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए और बी, ए 20 दिन में काम करेगा कंप्लीट और सी बी 30 डेज में, और दोनों ने काम करना स्टार्ट साथ में किया, बट बी लीव्स वर्क आफ्टर 9 डेज। तो स्टार्टिंग में 9 डेज दोनों ने काम किया, देन बी ने छोड़ दिया, फिर ए ने कंप्लीट किया रिमेनिंग वर्क को। तो सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, टोटल वर्क फाइंड आउट किया, देन ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी मतलब 1 डे में दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। अब 9 दिन में कितना काम किया होगा दोनों ने मिलकर, क्योंकि स्टार्टिंग के 9 डेज तो दोनों काम कर रहे थे। तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 45 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक बी गया नहीं था तो 45 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो चुका था। अब बचा 15 यूनिट्स, बी चला गया तो रिमेनिंग वर्क किसको करना पड़ेगा? ए को। तो ए इसको कितने दिन में कर लेगा? उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 3 से, 5 डेज में। स्टार्टिंग में ये कितने दिन में हो रहा था 45 यूनिट्स काम? 9 दिन में। तो टोटल वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? 14 डेज में। 9 और 5 को आप प्लस कर देंगे, क्योंकि आपसे पूछा टोटल वर्क कितने दिन में होगा, रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, इसलिए हम आंसर 5 नहीं 14 देंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सेम ही है थोड़ा थोड़ा, तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ए बी सी तीनों अलग अलग करते हैं तो 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, बट तीनों ने काम स्टार्ट किया, ए 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है और रिमेनिंग काम कंप्लीट सी करता है। तो हमें बताना है टोटल कितने दिन में काम फिनिश हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाला,
एफिशिएंसी कैलकुलेट की। उसके बाद शुरू के 4 डेज, 4 दिन बाद ए काम को छोड़ेगा, आपका टोटल वर्क है, तो 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा, ए, बी और सी ने। इसलिए हम पहले 4 दिन का देख लेते हैं कि कितना काम कंप्लीट हो गया होगा। तो तीनों की एफिशिएंसी एक दिन में 11 यूनिट करने की है काम की, तो 4 दिन में 44 यूनिट्स काम कर लेंगे। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 16 यूनिट्स काम बी और सी को करना है, बट 2 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन तक ही बस बी साथ रहा सी के, तो दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 5 2 जा 10 यूनिट्स वर्क किया होगा। अब रिमेनिंग बचा 6 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा? ये सी को करना है। कितने दिन में करना है? जितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो 3 दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 दिन में तीनों ने किया, फिर 2 दिन बी और सी ने किया और 3 दिन काम सिर्फ सी ने किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हमारे पास 9 डेज। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं और कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज, बाकी आपकी अप्रोच सेम ही रहेंगी। ए और बी किसी काम को अलग अलग करते हैं, तो 24 और 32 डेज में करते हैं। अब हमें ये बताना है कि बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा होगा कि जो पूरा काम है वो 18 दिन में फिनिश हो गया है। तो आप इसको एफिशिएंसी कैलकुलेट किया आपने, 18 दिन काम पूरा चला, तो 18 दिन तक ए ने तो काम किया होगा, राइट? तो आप इसको 18 इंटू 4 मतलब ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 72 यूनिट्स ए ने वर्क किया होगा 18 डेज में। रिमेनिंग बचा आपका 24 यूनिट्स वर्क। 24 यूनिट्स स्टार्टिंग में जो वर्क किया होगा वो बी ने किया होगा ए के साथ, बट ए का हम कंप्लीट निकाल चुके हैं 18 डेज में, तो हम अब उसकी एफिशिएंसी नहीं लेंगे। सिंपली क्या लेंगे कि बी ने 24 यूनिट वर्क कितने दिन में किया होगा, तो 24 यूनिट वर्क बी ने कितने दिन में किया होगा? 8 डेज में। सो 8 डेज बाद बी लीव कर देता है वर्क को और उसके बाद ए कंप्लीट करता है, और शुरू के 8 डेज ए और बी दोनों वर्क करते हैं। और इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ एफिशिएंसी निकालनी है और फिर तीनों को आपको दिया हुआ है कि कंप्लीट वर्क तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, तो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। ए और बी में रिलेशन दिया हुआ है कि ए की जो वर्क कैपेसिटी है वो 25% लेस है बी से। बी की अगर 4 होगी तो ए की 3 होगी एफिशिएंसी, ठीक है। और फिर एक रिलेशन और दिया हुआ है बी एंड सी में, तो बी की जो वर्क एफिशिएंसी है वो 20% ज़्यादा है सी से। तो अगर सी की 5 है तो बी की कितनी होगी? 6, 20% ज़्यादा हो गई। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को अगर रेशियो सेम करना है तो इन दोनों फैक्टर्स को सेम चाहिए। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट को और सेकंड को कर दें 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सेम हो जाएंगे बी की वैल्यूज। तो कर लेते हैं ए बी सी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 10। अब हमें देखना है तीनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 36 दिन में। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 31। बट हमें निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 9। अब 9 से डिवाइड कर देंगे हम, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 31 इंटू 4 दैट इज 124 डेज। ए अकेला 124 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आपका कोई काम करते हैं और अब इसमें आपका एक छोटा सा डिफरेंस है। अभी तक हम स्टार्टिंग से देख रहे थे कि
लीव करते हैं। अब हम देखेंगे कि काम करने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाते हैं। ए कितने दिन पहले छोड़ता है और बी कितने दिन पहले। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डेज लिख लिए, अकेले अकेले तीनों कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 216। अब 36 6 जा 216, 54 4 टाइम्स एंड 72 3 टाइम्स। इसको आप समझेंगे। सबसे पहले लिखा है कि ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब 8 दिन पहले। यहाँ पर 8 ऐसे आप बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। 8 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है और बी 12 days बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 days से पहले तो तीनों थे, फिर यहाँ पर बी छोड़ के चला गया था तो सिर्फ ए और सी बचे थे, और यहाँ पर बी तो जा ही चुका है, ए भी अब चला गया, तो कौन बचा? सिर्फ सी। ठीक है, तो अब देखेंगे हमसे पूछा है कि सी ने कितने दिन काम किया होगा। तो सी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सी 8 दिन भी काम कर रहा है, ये वाले 4 दिन भी काम कर रहा है, और ये हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कितने दिन है, कि उसने कितने दिन काम को किया। तो इसके लिए हमें ये वाला वर्क निकालना पड़ेगा कि कितना यूनिट्स रिमेनिंग है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट 8 डेज में सी ने कितना काम किया होगा जब अकेला करना था। तो सी ने 8 3 जा 24 यूनिट्स वर्क किया होगा। तो आपका रिमेनिंग कितना वर्क बचा? 192। अब इसको 192 को पहले यहाँ पर देखते हैं कि ए और सी ने कितना यूनिट इसमें से किया होगा। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 9 × 4 36 यूनिट्स वर्क किया होगा। तो इसमें कितना आपका रिमेनिंग हो गया? 156। अब ये 156 तो यहाँ पर ये तीनों ने किया, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13। और इसका मतलब क्या हुआ? 13 को हम 156 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12। तो आंसर आपका 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 तो सिर्फ ये वाले डेज हैं। अब आपके ये 4 और ये वाले 8 ये भी तो प्लस करने हैं, तो 12 और 12 को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 24 डेज। पूरे काम में जो सी का कंट्रीब्यूशन था वो 24 डेज तक रहा, क्योंकि सी स्टार्टिंग से एंड तक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझें। सबसे पहले दिया है कि 12 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिए होते हैं मैन, वुमेन, चिल्ड्रन की फॉर्म में, तो आपको एफिशिएंसी इवैल्यूएट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 12 मैन 15 दिन में काम करते हैं और 12 वुमेन 24 दिन में, सेम वर्क, कंप्लीट दी सेम प्रोजेक्ट। अब हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन, मतलब 3 मैन 4 वुमेन के बराबर हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि 9 मैन स्टार्ट करते हैं वर्क को, बट वो 6 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं और रिप्लेस करते हैं 12 वुमेन से। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि 6 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 12 मैन 15 दिन में कंप्लीट वर्क कर रहे थे, तो वर्क आपको इधर रखना है दूसरी साइड, और अब 9 मैन 6 दिन में कितने काम को करेंगे, यहाँ पर आप x रख लीजिए। तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 और 3 and 5। That means 3/10 3/10 वर्क कंप्लीट किया है 9 मैन ने। अब इनको रिप्लेस कर दिया 7 वुमेन से, तो
तो 7 वुमेन ने रिमेनिंग वर्क किया है, तो हमें यही बताना है कि 12 वुमेन ने जो 7 यूनिट रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में किया होगा। तो आपको पता है वुमेन्स का फैक्टर कि 10 वुमेन जो काम करती हैं कंप्लीट, वो 24 दिन में करती हैं कंप्लीट वर्क। तो 12 वुमेन बचा हुआ काम मतलब 7/10 वर्क कितने दिन में करेंगी। तो आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ डेज 14, मतलब 14 दिन में जो बचा हुआ काम था, जब 9 मैन जा चुके थे तो 6 दिन बाद 14 दिन में 12 वुमेन ने काम को कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आता है ऑल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अभी तक हम देख रहे थे कि कंबाइन ए बी की एफिशिएंसी, अब हमें ये निकालना है कि एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी। तो सबसे पहले ए बी ने किसी काम को 30 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं वो। तो एक दिन, पहले दिन ए ने काम किया 3 यूनिट, सेकेंड डे बी ने काम किया 2 यूनिट। तो अगर हम 2 डेज का वर्क देखें तो कितना हुआ 5 यूनिट्स, और हमें कितना काम कराना है 60 यूनिट्स। तो अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 60 यूनिट्स हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 24 डेज में। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब 3 पर्सन है और ऑल्टरनेटिव वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। 10, 20, 30। फर्स्ट डे ए काम करता है, सेकंड डे बी काम करता है, थर्ड डे सी काम करता है, और तो बताना है कि वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। सबसे पहले एलसीएम लिया आपने, 6 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। फर्स्ट डे 6 यूनिट्स काम हुआ क्योंकि ए ने काम किया, सेकंड डे 3 यूनिट्स काम हुआ और थर्ड डे 2 यूनिट्स वर्क हुआ। तो 3 दिन में कितने यूनिट्स काम हो गया 11 यूनिट्स। अब हम इसको देखें तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 यूनिट्स बन जाएगा। 66 यूनिट्स तो हमें काम कराना नहीं है क्योंकि टोटल वर्क 60 यूनिट्स है। इसका नियरेस्ट क्या होगा, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 55 यूनिट्स, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 55 यूनिट्स काम करेंगे। ऑल्टरनेटिवली एक एक तीनों दिन काम करते रहेंगे और 15 दिन में 55 यूनिट्स काम हो गया होगा। अब रिमेनिंग बचा 5 यूनिट्स वर्क। 5 यूनिट्स वर्क करने के लिए एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर लेता है, तो अब इसको ले आएंगे तो ये तो काम कर ही लेगा और इसका टाइम भी बच जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग वर्क है 5 यूनिट, बस वो ए के आने पर कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 डेज यहाँ से लग गए और 5/6 डेज यहाँ से, तो आपका आंसर आया 15 5/6। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 पर्सन जो काम कर रहे हैं वो 40 दिन में किसी काम को करते हैं, और जब वो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद 5 पर्सन हर 10 दिन बाद काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा काम को करने में। तो सबसे पहले आप अगर देखें 40 पर्सन 40 डेज तक वर्क कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 1600 यूनिट्स। ये हमारा क्या है टोटल वर्क। अब स्टार्ट किया 40 वर्कर्स ने, तो 10 दिन तक तो 40 लोगों ने काम किया होगा। फिर 10 दिन बाद 35 रह गए, 5 छोड़कर चले गए, इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा, क्योंकि आफ्टर एवरी 10 डेज हर 10 दिन बाद 5 लोग काम को छोड़कर जाते हैं। तो 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद
35 वर्कर रह गए, इन्होंने 350 वर्क कर लिया होगा, यूनिट्स वर्क। उसके बाद फिर 30 रह जाएंगे, वो भी 10 दिन काम करेंगे, 300 वर्क यूनिट्स वर्क कर लेंगे। फिर आपका 25 रह जाएंगे, वो भी 10 दिन काम करेंगे, 250। तो आप इनको एक बार ऐड करके देख लेंगे क्या हमारा 1600 कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखेंगे क्या आएगा, 700 और 600, अभी 1300 हुआ है हमारा यहाँ तक। तो अभी हमें और देख लेते हैं कि अगर 20 वर्कर्स रहेंगे तो 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 200। तो यहाँ तक हो गया हमारा 1500, अब बचा 100। तो अगर हम यहाँ पर कंप्लीट 15 देखें और 10 डेज, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 150। हमें तो सिर्फ अभी रिमेनिंग कितना बचा, 100 यूनिट्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम x डिनोट कर लेंगे, x से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है कि 15 लोग जो 100 यूनिट्स रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में काम को करेंगे। वो 100/15, और 100/15 को आप कैसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 10/15, और 10/15 को आप 2/3 लिख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो 10 डेज ये हो गए आपके, 10 डेज 10 30 40 50 डेज आपके यहाँ से आ गए। 6 2/3 जो आपने फ्रैक्शन सॉल्व करके निकाला, तो टोटल हो गए आपके 56 2/3। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है कि 2 मैन और 3 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और जब भी आपको और दिया होता है मतलब 2 मैन भी 12 दिन में काम को करेंगे और 3 वुमेन भी 12 दिन में करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी सिंपल, 2 मैन कितने बराबर हो गए, 3 वुमेन के। अब हमें दिया हुआ है कि 3 मैन एंड 7 वुमेन। जब आपको एंड दिया है इसका मतलब क्या है कि दोनों मिलकर, मतलब 3 मैन और 7 वुमेन मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम या तो मैन को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे या फिर वुमेन को मैन में। तो हम अगर मैन को कर लेते हैं तो 2 मैन अगर 3 वुमेन को रिप्लेस करेंगे तो 3 के लिए हमें कितनी वुमेन रिक्वायर्ड होंगी, 3/2 इंटू 3 दैट इज 9/2, और हम ये कह सकते हैं 4.5। तो 4.5 को 7 में प्लस करेंगे, 4.5 वुमेन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में, x डेज में। अब वुमेन में कन्वर्ट किया तो हम यहाँ से वुमेन वाला ही फैक्टर प्लेस करेंगे, 12 डेज में करती हैं। यहाँ से आ गया आपका 11.5 और x 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 360/150। आंसर आ जाएगा आपका 3 और 15 आपका रिमेनिंग बचेगा, 15/150 आंसर। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5 से, और आपका आंसर आया 3 होल 3/23। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन। यहाँ पर डी के प्लेस पर आप ई ऑप्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एंड 6 मैन किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आप ऐसे लिखें, एंड दिया हुआ है तो आपको प्लस साइन प्लेस करना है। 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 7 वुमेन 8 मैन मिलके कितने दिन में काम को करते हैं, 6 डेज में। मैन और वुमेन को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास दोनों का एफिशिएंसी में रेशियो आ जाएगा। 10 वुमेन इंटू 5 तो 50 वुमेन प्लस 30 मैन, यहाँ से भी आप इसी तरह इवेल्युएट करेंगे, 42 वुमेन 48 मैन। अब मैन एक साइड, वुमेन एक साइड, इसको यहाँ पर ले आएंगे 8 वुमेन,
और ये मैन इधर गया 18, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 4 वुमेन आपके 9 मैन के बराबर हो गई। अब आप पूछा क्या है कि आपसे 12 वुमेन और 3 मैन मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर आपसे 12 वुमेन की प्लेस पर आपको मैन प्लेस करनी हो तो कितने मैन प्लेस करेंगे आप। यहाँ पर 4 9 के बराबर है, तो 12 कितने के बराबर होंगे, 9/4 इंटू 12 सिंपली 27। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 27 मैन कितने दिन में, 27 प्लस 3 तो ऑलरेडी थे आपके, ये आपका 12 को कन्वर्ट करके 27 आया है और 3 आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर आपने डाला x नंबर ऑफ डेज। उसके बाद आपने अभी आपको किसी एक को सॉल्व यहाँ से भी इवैल्यूएट करके निकालना है, या तो आप इनको कर लीजिए फर्स्ट को या सेकंड को, अपनी विश है आपकी, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को कर लेते हैं कि 10 वुमेन 6 मैन कितने दिन, 5 दिन में काम को कर रहे हैं। तो 10 वुमेन के प्लेस पर अगर हम मैन रखेंगे तो कितना आएगा, 4 9/4 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 5/2 मतलब 45/2, और यहाँ पर आया आपका 5 डेज प्लस 6। अच्छा, इसमें आपको 45/2 में 6 प्लस भी करना है। +6 और फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 इसमें प्लस कर देंगे तो आपका आ गया 57/2 इंटू 5, और यहाँ पर आएगा आपका 30 इंटू x। 30 से आपका ये कट हो जाएगा 6, और आपका 57 x की वैल्यू आ जाएगी 57/12। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 टाइम्स 48 हो जाएगा, बचेगा 9/12। 9/12 को आप 3 और 4 टाइम्स रिड्यूस कर देंगे, आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P किसी काम को 3/4 टाइम में करता है Q से, और वो लेकिन वर्क भी हाफ ही करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने टाइम में देखा, तो टाइम में हमें गिवन था कि P 3/4 टाइम लेता है, तो अगर Q 4 टाइम लेगा तो P 3 टाइम लेगा, और काम कितना करता है, हाफ। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, या हम टाइम पे ही अब फैक्टर कर रहे हैं तो टाइम पर देख लेते हैं। एफिशिएंसी हाफ है उसकी P की, तो टाइम डबल लगेगा, तो इसको हम ट्वाइस कर दें, तो मतलब 6 4, ये हो गया आपका टाइम। टाइम अगर P को 6 लग रहा है तो Q को 4 लगेगा। एफिशिएंसी देखेंगे तो एफिशिएंसी आपकी जस्ट इनवर्स हो जाएगी 4 6। अब दोनों को मिलके किसी काम को करने में 24 दिन लग रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना है, 10 यूनिट। हमें निकालना है P को कितना टाइम लगेगा, तो P की एफिशिएंसी 4 है, 4 को आप डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आपका आ गया 60 डेज। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A किसी काम को 20 दिन में करता है और B की एफिशिएंसी A से 25% ज़्यादा है। फिर B 6 दिन काम करेगा और छोड़ के चला जाएगा, तो रिमेनिंग काम C करता है 15 दिन में। अब आपको निकालना है कि C ने पूरा काम अगर करने को बोला जाए तो कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं, A B, B की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है A से, तो अगर A की एफिशिएंसी 4 है, B की 5 होगी एफिशिएंसी, और टाइम A को 5 लगेगा, B को 4। तो 5 की वैल्यू हमें गिवन है 20,
तो ये 520 कब बनेगा, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसी तरह से हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बी का टाइम आ जाएगा 16 डेज। अब हमारे पास गिवन है कि बी जो है वो 6 दिन बाद चला जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसने 6/16 वर्क किया होगा 3/8 यूनिट्स। तो कंप्लीट अगर 8 यूनिट्स वर्क है कंप्लीट वर्क, तो बी ने जो काम किया होगा वो 3 यूनिट काम किया होगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा आपका 5 यूनिट्स, जो कौन कर रहा है, कंप्लीटेड बाय सी इन 15 डेज। सी कर रहा है 15 दिन में, तो 15 दिन में रिमेनिंग वर्क 5 यूनिट सी ने किया, और हमें निकालना है कि पूरा काम कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा। तो कंप्लीट वर्क कितना है हमारा 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट सी कितने दिन में करेगा 15/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको देखेंगे कितना है हमारे पास 24 डेज। तो 24 डेज में सी काम को पूरा कर लेगा अकेला। नेक्स्ट, इसमें आपको कोई x -2 मैन किसी काम को x डेज में कर रहे हैं, और सेम x प्लस मैन 75% वर्क कर रहे हैं x -10 डेज में। आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, क्वेश्चन सिंपल है। x -2 x डेज में करते हैं किसी काम को, कंप्लीट काम को, और x + 7 75% वर्क, 75% मतलब 3/4 काम कितने दिन में कर रहे हैं x -10 डेज में। और आपका ये जो कर रहे हैं वो तो कंप्लीट वर्क है, मतलब 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 आपका इधर ले जाइए, तो यहाँ से हम इसको 4 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक स्टेप बचाते हैं और इधर लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3x² - 2x, और इधर मल्टीप्लिकेशन किया 4x + 28 x - 10। नेक्स्ट 3x² - 6x and 4x² - 40x plus 28x plus -280। पेशेंटली ऐसी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। 3x² 4x² को एक साइड ले जाएंगे, हम इसको इधर लेके जाते हैं RHS, तो x² बचेगा, माइनस हो गया, 6x को भी उधर ले जाते हैं, तो 40 और 28 में से पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, कितना बचा -12, -12 में 6 प्लस करना है, क्या बचा -6x, और -280 आपका ऑलरेडी है। अब आपको 280 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। तो 280 के फैक्टर आपको कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आप 0 का देख लीजिए, 2 और 5, 2 5 हो गए 0 के, 28 का अपने फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 7, 7 4 जा 28 होता है। अब आप इनको इस तरह से फैक्टराइज कीजिए कि आपका सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। तो अगर आप करते हैं 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 - 14, 20 - 14 x - 280। सो आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया x - 20। अब यहाँ पर बचा आपका +14 x - 20। तो x की वैल्यू एक बार -14 आई और एक आई 20, तो -14 को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि आपका नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे।
अब आप 20 से अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा। इसको अभी हम रब कर देते हैं। x की वैल्यू 20 है आपके पास। 20 माइनस 2 18। 18 मैन कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 20 डेज में। और आपको क्या करना है? x प्लस 10 मैन का निकालना है। कितने दिन में करेंगे? x प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 मैन। कितने दिन में करेंगे? x डेज में। अब इनको इवेल्युएट कीजिए। 1 6। तो क्या आया आंसर? 12 डेज। सिंपली अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है दो चीज़ें में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में। दोनों ने काम स्टार्ट एक साथ किया, बट ए कुछ दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है और बी कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क 5 डेज में। और अब आपको बताना है कि एक काम को कितने दिन में छोड़ के गया होगा और एंटायर वर्क, कंप्लीट वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ है। तो बी ने तो स्टार्टिंग से काम किया होगा, एंड तक किया, लेकिन हमें बस बात का पता है कि रेस्ट वर्क, रिमेनिंग वर्क बी ए के जाने के बाद उसने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आप टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे 3 2। अब हम ये देख लेते हैं कि 5 दिन में बी ने कितना काम किया होगा। तो बी ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 2 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स बाय बी। रिमेनिंग वर्क बचा 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स ये तब हुआ होगा जब ए और बी दोनों मिलके काम को कर रहे थे, मतलब 5 की एफिशिएंसी से। तो आपका आ गया 4 डेज। 4 डेज बाद ए काम को छोड़कर गया था और 4 डेज तक दोनों ने काम कंप्लीट किया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया कि ए लेफ्ट 4 डेज आफ्टर 4 डेज एंड पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 4 दिन ये और 5 दिन वो जो सिर्फ बी ने काम को किया था। तो आपका टोटल हो गया 9 डेज। 4 + 5 9 डेज। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आपको मिल गया है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं।